चलो भाई, बड़ा इंतजार था। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी ने लाहौर में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। और इस सिलेक्शन कमेटी में लेजेंड मोहम्मद यूसुफ भी हैं, उसके साथ अब्दुल रज्जाक हैं, जबकि वहाब रियाज जो कि पहले भी चीफ सेलेक्टर थे वो इसमें मौजूद हैं, और एक नया इजाफा असद शफीक का है। इन चारों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है और इनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो तो कोच भी हैं, अंडर 19 के उसके साथ भी रहे, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में वो एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। और असद शफीक, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की बात करें तो हम वो किसी से कम नहीं। लेकिन एक अजीब सी जो चीज़ हुई है कि इस सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इसके अंदर 3 अफराद और होंगे। एक तो पाकिस्तान टीम का कप्तान होगा, दूसरा हेड कोच होगा, और एक डाटा एनालिस्ट होगा। भाई, पाकिस्तान में अभी तक डाटा एनालिस्ट तो हमने नहीं देखा, वो क्या करेगा। पहले भी डाटा एनालिस्ट था और उसने कैसा डाटा दिया है अपनी तो समझ से बाहर है। उसी डाटा एनालिस्ट के ऊपर आप एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड हारे, और आप सब कुछ ही हारे। अब बताएं, जब चेयरमैन नहीं होगा तो फैसला कैसे होगा। अब बड़ी दिलचस्प मीडिया के अंदर ये बहस चल रही है कि जनाब ये तो फिर वो अदालती कानून हो जाएगा कि 7 लोग होंगे, 7 में से जो 3 सेलेक्ट कर लें तो वो उस जवाबदेह कौन होगा। अब साफी भाई खबरों में निकल जाएंगे, यार ये 2 बंदे कौन थे जिसने नहीं बनाया। अब एक और अहम बात क्या हुई, जब शाहिनशाह अफरीदी का पूछा गया, कितनी लॉबी चली शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए। पहले एक को जब कप्तान बनाना होता है, फिर जो पिछला कप्तान होता है भाई उसे गंदा भी तो किया जाता है। तो वर्ल्ड कप के दौरान ही जनाब गंदा करना शुरू कर दिया बाबर आजम को। बाबर आजम ने भी कुछ गलत फैसला किया, उनसे ये कहा जा रहा था कि आप रेड बॉल की कप्तानी छोड़ दें, लेकिन भाई वो नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा तो सब कुछ लूंगा, लूंगा तो सब कुछ लूंगा। इसी मखमसे में रहे और कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद जो है वो खुर्राफाल शाहिनशाह अफरीदी के पास निकला, और शाहिनशाह अफरीदी सिर्फ एक, आप देख लेंगे क्या कर सके, वो कुछ भी नहीं कर सके। न्यूजीलैंड की सीरीज हुई जिसके बाद जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, पीएसएल में परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। आज जब उनसे सवाल किया गया कि 25-26 लोग कैंप के लिए अनाउंस होंगे जो कि काकुल में फिटनेस का आपका कैंप लगाया जाएगा, तो अगर उन कप्तान रखना होता तो चेयरमैन साहब बेवांगे दोहल कहते कि भाई शाहिनशाह अफरीदी हमारा कप्तान अभी तो लेकर आए। उन्होंने कहा ये सिलेक्शन कमेटी देखेगी और जो परफॉर्मेंस होगी, और जो इसका मतलब बिटवीन द लाइन उन्होंने मैसेज दे दिया कि कप्तान की तब्दीली अब नागुज़ीर है। अच्छा, अब कप्तान कौन होगा भाई। अब दूसरा नंबर जो है वो रिजवान साहब का है। रिजवान साहब ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी की है, और वो बहुत ज़्यादा। और एक और बात बता दूं भाई, पूरी दुनिया के अंदर वो चल रहा है कि रजा, वो जो पता नहीं यार, सोशल मीडिया पे हम भी करते हैं, ऐसा चूरन तना बेचो कि रिजवान के जो है वो मोहसिन नकवी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। वो गए, उन्होंने वो एक पेंट का उनको चेक का वोट दिया गया। अबे भाई इतना बड़ा होता है, कभी करीब से जाके देखा है ग्राउंड के अंदर, वो तकरीबन 3-4 फुट का वो बोर्ड कार्ड होता है जिसपे चेक की अमाउंट लिखी हुई होती है। और अमूमन वो भी गलती पीसीबी की है, जब ये सेरेमनी होती है तो वहां कोई आदमी खड़ा होता है जो वो चेक का जो वो होता है वो ले लेता है, और उसके बाद वो चूंकि फौरी तौर पे कमेंटेटर प्रेजेंटर होता है वहां पर जा रहा होता है, लेकिन कोई नहीं था। तो रिजवान ने जब उसको रखा तो वो जरा जब मैच खेल के हटा तो जोर से चला गया, वो ऐसा तासुर उभरा के जैसे उन्होंने फेंक दिया। और उसके बाद एक खराब है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऑन बोर्ड है, सब कुछ है। वो एक चीज थी कि दूर था, रिजवान ने उसको रखा, वो आपको लगा कि फेंकने का तासुर है। अब हो सकता है कि भाई इमाद वसीम भी बन जाए, शादाब खान भी डोरे ला रहे हैं कि मुझे जो है वो कप्तान बना दिया जाए, चूंकि मैंने भाई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मैंने जिस तरह कप्तानी की है तो मेरा हक बनता है। तो अब यह है कि बहुत सारे, जबकि मुझे नहीं लगता कि शादाब खान हो सकता है इस टीम में भी हो। अब बहुत सारे लोगों को आपने दौरे तो कराएं साथ, अब उन 27 लोगों में अगर वो नहीं होते जो ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में आपके साथ घूमते रहे हैं, अब उनका क्या अमल दखल होगा, किस तरीके से वो खेलेंगे। तो अभी तक तो डिसीजन लिया गया, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है और कप्तान उसका हिस्सा होगा। जबकि माजी में बहुत सारे पाकिस्तान के कप्तान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने डंके की चोट पे अपनी मर्जी के खिलाड़ी लिए हैं, वो बहुत मजबूत कप्तान थे जबकि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे। खान साहब, इमरान खान साहब की बात अगर हम करें तो वो भाई वो पूरी अपनी टीम खिलाते थे। कई ऐसे खिलाड़ी हैं माजी में जिनको कहा गया कि भाई ये तो इमरान खान के रिश्तेदार हैं। तो पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हमेशा एक, जिसे कहना चाहिए तजुर्बागार आती है, नए से नित नए तजुर्बे करते हैं, उसमें से कुछ कामयाब हो जाते हैं, जो नाकाम हो जाते हैं वो टीम की शिकस्त का बाइस बनते हैं। तो अभी तक तो जो फैसला किया गया, चलो इस दफ़ा हम देखते हैं कि भाई ये अच्छे फैसले साबित हों। और अच्छे फैसले कैसे साबित होंगे, जब इनका रिजल्ट अच्छा होगा। जब अभी आपकी T20 सीरीज है, न्यूजीलैंड वो जीतेंगे, इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इस टीम की गुड्डी चलेगी और इस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उस हद तक के लिए हो जाए शार्ट।